10 हिजरी हज तलासलाम 25 ज़िक़अदा 10 हिजरी रोज़ दोशंबा को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए मक्का माज़मा की तरफ रवाना हुए। सहाब कराम राम की भी अजीम अलशान जमीत साथ हुई, जिसकी तादाद 1 लाख से ज़ायद मनकूल है। मदीना मनवरा से 6 मील पर बह मकाम ज़ुल खलीफा अहराम बांधा। 4 रज़ीउल हज को बहरोज़ शनबा मक्का माज़मा में दाखिल हुए और हसब कवात शरिया हज अदा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्ज़ विफ़ात 28 सफ़र अद-शहर शनबा की रात में आप किसी आलिया ने कब्रिस्तान बिकी गर्क में तशरीफ़ ले जाकर अहल कुबूर के लिए दाए मग़फ़रत की और फरमाया, ए अहल मुक़ाबर, तुम्हें अपना ये हाल और कब्रों का क़याम मुबारक हो, क्योंकि अब दुनिया में तारीक फतने टूट पड़े हैं। वहाँ से तशरीफ़ लाई तो सर में दर्द था और फिर बुखार हो गया और ये बुखार सी रिवायात के 13 रोज़ तक मुतवातर रहा और इसी हालत में विफ़ात हो गई। इसी अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्तूर के मुताबिक हर रोज़ अज़वाज मतहरात के हजरों में मुंतक़िल रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम का मर्ज़ तवील और सख्त हो गए तो अज़वाज मतहरात से इजाज़त ली कि आम मर्ज़ में आयशा सदीक़ा के घर में रहीं। सब ने इजाज़त दे दी। आखिर अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खतबा। ए लोगो, मुझे मालूम हवा है कि तुम अपने नबी की मौत से डर रहे हो। क्या मुझसे पहले कोई नबी हमेशा रहा जो मैं रहता? हाँ, मैं अपने परवरदिगार से मिलने वाला हूँ और तुम मुझसे मिलने वाले हो। हाँ, तुम्हारे मिलने की जगह हौज़ कौसर है। बस जो शख्स की ये पसंद करे कि बहरोज़ क़यामत उस हौज़ से सैराब हो तो उसको चाहिए कि अपने हाथ और ज़ुबान को लायानी और बेज़रूरत बातों से रोके। मैं तमाम महाजरीन के साथ हसन सलूक और उतहाद की वसीयत करता हूँ। और अरशाद फरमाया कि जब लोग अल्लाह ताली की अताअत करते हैं तो उनके हुकाम और बादशाहों के साथ साफ करते हैं, और जब वो अपने परवरदिगार की नाफरमानी करते हैं तो वो उनके साथ बेरहमी करते हैं। उसके बाद मकान में तशरीफ़ ले गए और विफ़ात से 5 या 3 रोज़ पहले एक मुर्तबा तशरीफ़ लाए। सर मुबारक बंधा हवा था। हज़रत सदीक़ अकबर नमाज पढ़ा रहे थे कि वो पीछे हटने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से मना फरमाया। ओ खुद अबू बकर के बाएं नमाज के बाद एक मुख्तसर खतबा दिया, जिसके दौरान फरमाया, अबू बकर सबसे ज़्यादा मेरे मुहसिन हैं। मैं और अगर मैं खुदा के सिवा किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन चूंकि खलील खुदा के सिवा कोई नहीं इसलिए ले सही यह है कि ज़हर की नमाज थी। अबू बकर मेरे भाई और दोस्त हैं। और फरमाया, मस्जिद में जनते लोगों के दरवाजे हैं, वो सब स्वाय अबू बकर के दरवाजे के बंद कर दिए जाएं। मुहद्दिस इब्न हब्बान ने उस हदीस को नक़ल करने के बाद फरमाया है कि उस हदीस में साफ इशारा है कि आपके बाद सदीक़ अकबर और ही खलीफा हैं। उसके बाद दूसरी रबीउल अव्वल 2 शनबा के रोज़ लोग सुबह की नमाज हज़रत सदीक़ अकबर ये के पीछे पढ़ रहे थे कि यकायक आपने हज़रत आयशा के हजरे का पर्दा खोल कर लोगों की तरफ देखा और तबस्सुम फरमाया। सदीक़ अकबर ये देखकर पीछे हटने लगे और खुशी की वजह से सहाबा उनके क़ुरूब नमाज में मंशूर होने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हाथ से इशारा फरमाया कि नमाज पूरी करो और खुद अंदर तशरीफ़ ले गए और पर्दे छोड़ दिया और उसके बाद फिर बाहर तशरीफ़ नहीं लाए। इसी रोज़ ज़हर के बाद उस आलम से इंतकाल फरमाकर रफ़ीक़ इला के साथ वासिल हुए। फ़ना लिल वनाल राजिदवन, सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक उस वक्त हुज़ूर सी कलाम की उम्र शरीफ 63 बरस थी। ले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी कलमात। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि उस मर्ज़ के दौरान मैं कभी कभी आपका चेहरा मुबारक से चादर उठाकर फरमाते थे कि यहूद व नसारी पर उसलिए खुदा की लानत आई है कि इन्होंने अपने इनबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया है। गर्ज ये थी कि मुसलमानों से बचीं। आओ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी कलमात में जिस चीज़ से डराया था वो भी आज मुसलमानों ने ना छोड़ा और औलिया वसलहा की कब्रों को सजदागाह बन डाला। नोज़ बालिल हज़रत सदीक़ा नेहा फरमाती हैं कि करीब विफ़ाता हज़रत की छत की तरफ देखते और फरमाते थे, या अल्लाह, मैं रफ़ीक़ इला को पसंद करता हूँ। बाज़ रिवायात में है कि आखिरी लम्हात हयात में ज़ुबान रसालत पर सलात अलसलात के कलमात जारी रहे कि विफ़ात की खबर सहाबा पहली समय शाया हुई तो गोया सब की अक्लें अड़ गईं। फ़ारूक आज़म बरी जैसे जलील अलक़दर सहाबी फ़र्दनम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का इनकार करने लगे। सदीक़ अकबर है उस वक्त तशरीफ़ लाए तो एक मुख्तसर सा खतबा दिया, जिसमें लोगों को सब्र की येन की और फरमाया कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो सुन ले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विफ़ात पा गए, और जो अल्लाह की इबादत करता था तो समझ ले कि वो ही क़याम आज भी जिंदा है। ये सुनकर सहाबा ही हमको कुछ होश आया, क्योंकि दो सरे दीनी व दुनियावी मामलात के खलिल और बैरूनी वांदरूनी दुश्मनों के हमले के अलावा खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजहीज़ व तलक़ीन से पहले ही खलीफा का कायम करना ज़रूरी समझा गया, और उस कज़िया के तय होने में कुछ देर हुई और इसी पैर के दिन से बुध की रात तक तवक़्फ़ हुआ। बुध की रात में हज़रत अली और हज़रत अब्बास वगैरह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गस्ल व कफ़न दिया और नमाज जनाजा पढ़ाई गई।
कबर शरीफ हदीस शरीफ के मवाफ़क़ सदीक़ा आयशा के हुजरा में उस जगह खोदी गई जहां वो फ़ान हुई थी। अबू तलहा ने कब्र खोदी और हज़रत अली और अब्बास अली ने कब्र में रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ एक बाज ऊंची रखी गई।